हौसला नहीं, हम इनके साथ हैं। इनका क्या हौसला बढ़ाएंगे? हम मरेंगे तब ये मरेंगे। हम अपनी जान देंगे, हम नहीं देंगे जान। जब मेरी नस्लें भूखी मरेंगे, मैं अपने बच्चों को, मैं कैसे आलू खरीदूंगा 60 रुपए किलो? वो कैसे गेहूं खरीदूंगा? आप कैसे खरीद पाओगे? ये जो मीडिया के जो दलाल है ना, चंद जो दलाल है, इनको भी समझना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे भी बिकेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाहियां दी थी। ये वही लोग हैं आरएसएस के, यही वो जनसंघी लोग हैं। वीर सावरकर, उसका नाम लेके वीर सावरकर की औलाद है। मैंने बिल्कुल तुम वीर सावरकर की औलाद हो, क्योंकि वीर सावरकर ने 12 बार माफी मांगी थी और भगत सिंह ने कह दिया था एक बार माफी नहीं मांगूंगा, चढ़ा दे फांसी पे। वो वीर सावरकर की औलाद है, ये फिर माफी मांगेंगे, इनका काम है। अरे कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे, हम 50 साल उम्र हो गई हमारी, हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं। 65-70 में तो मरेंगे ना, हम मर जाएंगे, हम अपनी नस्लों के लिए मरेंगे, हमारी नस्लें तो चैन से रहेंगी। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं हो जाता है कि यहाँ कोई झुकने वाला नहीं है। पहले अंग्रेजों ने भी कहा था हम नहीं झुकेंगे। अंग्रेजों की जो हुकूमत थी 350 साल रही, उन्होंने ये कहा था कि हम संगीनों पे सूरज को रोक लेंगे। संगीन समझते हैं आप? जो बंदूकें होती हैं कि हमारे राज्य में सूरज नहीं डूबता है, वो गोरे अंग्रेज नहीं रहते, काले अंग्रेज भी नहीं रहेंगे, ये बेईमान भी नहीं रहेंगे। लातों के यार जो बातों से नहीं मानते, इनको झुकना पड़ेगा। अब नहीं झुकेंगे ये, 10 दिन में झुकेंगे, 20 दिन में झुकेंगे, 10 साल में झुकेंगे। 2024 तो आएगा ना, बस तब तो झुकेंगे ना, झुकेंगे ना। आप क्या समझ रहे हो? यहाँ मैं कह रहा हूँ जितने बीजेपी के हैं ना, जिनको समझ, यहाँ के रोज लंगर चक्के जाएं, रोज लंगर खा के जाएं। यहाँ इतने खिलाने वाले हैं, खाने वाले कम बढ़ जाएंगे, खाना कम नहीं होगा यहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। हर वक्त की तरह आज भी हम यूपी बॉर्डर पे मौजूद हैं। किसानों का आंदोलन है, लगातार जारी है। बारिश का जो माहौल था सुबह से लेकर के शाम तक निकल चुका है, लेकिन किसानों भाइयों का जो आंदोलन है वो कमजोर नहीं दिख रहा है, क्योंकि और जज्बे के साथ है किसान भाई और इकट्ठा हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर बारिश नहीं, अगर कोई तूफान भी आ जाए तभी जो है, और इस तरीके से और इसी जज्बे के साथ इसी पे अड़े रहेंगे। इनकी मांग सिर्फ एक ही है कि जब तक ये बिल है पूर्णतः वापस नहीं होता है, तब तक वो घर जाने वाले में से नहीं है। हालांकि कृषि मंत्री ने जो कहा है कि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं कि कल जो है उसमें पूरा फैसला आ जाएगा। कुछ किसान भाइयों जो है पूरा तरीके से जो माहौल देखने को मिला है यूपी बॉर्डर पे, चाहे जितने भी दिल्ली एनसीआर में जो देखने को तस्वीरें मिली हैं, क्योंकि सड़कें जो है पूरा पानी से लबालब भरा हुआ था और किसानों भाइयों को जितना भी जो टेंट लगा हुआ था, क्योंकि सुबह का समय था, बारिश हो रही थी, तो जाहिर सी बात है कि सोच के ही पता चल जाएगा कि क्या उम्मीदें गुजर रही होंगी, क्या उन पर बीत रही होगी उस समय पे, सुबह के समय में। अच्छा, कुछ किसान भाई मौजूद हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे रहा दिन, क्या करने वाले हैं। तालाब का समय है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है निसार अली। मैं एक्चुअली, मेरे दादा किसान, मेरे फादर किसान थे। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ और ये जो आज 38 दिन हो गए, तकरीबन 40 दिन हो गए, हम रोजाना देख रहे हैं, कभी हम सिंगू बॉर्डर जा रहे हैं, कभी हम गाजीपुर जा रहे हैं, कभी टिकरी जा रहे हैं। आज एक बच्ची जो मेरे घर में रोने लगी, वो जो टीवी पे देख रहे, क्यों रो रही बेटा? तो कि हम हीटर में, हमको ठंड लग रही थी, घर में हीटर लगा के भी हमको ठंड लग रही थी। और हमारे यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, जो 70 साल के किसान हैं, हमारे 80 साल के किसान हैं, जो हमारे दादा की उम्र के हैं, जिनको घरों में हमने चारपाइयों पे नहीं उतरने दिया, बहू जिनके सामने पल्ला नहीं खोल सकती है, आज वो सड़कों में वीरान पड़े हुए हैं। मैंने यहाँ देखा टेंट लगे हुए, छोटे वाले टेंट, नीचे से पानी जा रहा है और उसके ऊपर हमारा किसान बैठा हुआ है। सरकार कहती है हम वापस नहीं आएंगे। भाई आपने किससे पूछ के बनाया था? ये कानून बनाया था ना। आप कहते हो प्रधान सेवक हैं, तो सेवक मालिक की इजाजत से चलेगा, अपने हुक्म से चलेगा? सेवक तो मालिक के हुक्म से चलता है ना, तो जनता मालिक है ना, हमसे पूछती ना। आज हमारा निवाला छीना जा रहा है। 7 रुपए किलो प्याज हमारा किसान देता है और 80 रुपए हम खरीद रहे हैं। 60 रुपए किलो दाल बेचता है किसान और 200 रुपए किलो हमने खरीदी। आलू 5 रुपए किसान ने बेचा और 60 रुपए हमने दिल्ली में खरीदा। ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये हम लोगों की लड़ाई। हम पॉलिथीन में 1 किलो आलू ले जाते हैं, बिना आलू के कोई सब्जी बनेगी? क्या जिद वाली बात है? किसान झुकेगी नहीं? अरे तू क्या हिटलर है? जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हिटलर ने मैं कहा था नहीं झुकूंगा मैं, तो ये झुक जाएंगे। वो 10 लाख का सूट पहन के आप नहीं झुकोगे। ये किसान का बच्चा है, जमीन फाड़ के पौधे पैदा कर देता है। आके देखना यहाँ। और बीजेपी के लीडरों को मैं कहना चाह रहा हूँ, आके देखो ना। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं हो जाता है कि यहाँ कोई झुकने वाला नहीं है। पहले अंग्रेजों ने भी कहा था हम नहीं झुकेंगे। अंग्रेजों की जो हुकूमत थी 350 साल रही, उन्होंने ये कहा था कि हम संगीनों पे सूरज को रोक लेंगे। संगीन समझते हैं आप? जो बंदूकें होती हैं कि हमारे राज्य में सूरज नहीं डूबता है, वो गोरे अंग्रेज नहीं रहते, काले अंग्रेज भी नहीं रहेंगे, ये बेईमान भी नहीं रहेंगे। ठीक है,
तो निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। हम भी मोहम्मद साहब की औलादों में से हैं, हसन हुसैन की औलादों में से हैं। हमने करबला में सर दर्द दिए, हमने सर झुकाए नहीं है। और ये हमारे जो भाई बैठे हुए हैं, जो हमारे सिख है, सिख कौम का इतिहास देख लो। जब जब जुल्म हुआ है इन्होंने पीछे नहीं हटे। आप ये मत समझना कि सिखों का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है। अरे राजस्थान में कौन है वो? राजस्थान में तो आंदोलन कर रहे हैं। आज जो महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं, बिहार में आंदोलन कर रहे हैं, कर्नाटक से लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं। और जो कनाडा के अंदर प्रदर्शन हो रहा है, तो बकवास कर रहे हो। यानी पूरे देश का ये आंदोलन, पूरा देश नहीं, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का है ये, पूरे वर्ल्ड में थूका जा रहा है। इतना बड़ा प्रधानमंत्री, इतना बड़ा वाहवाही करने वाला, अब उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो बार उनके प्रवक्ता कह रहे थे ये तो सिर्फ पंजाबी कर रहे हैं, कुछ किसान कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना? हम उनके लिए मैसेज देना चाह रहे थे कि पब्लिक तुमको जूते से पीटेगी, आदमी बन जाओ। सत्ता आएगी जाएगी, पार्टियां बनेंगी रहेंगी, ये सब चलता रहता है खेल। वो सब कौन तल्ले हैं? वो आधे कांग्रेस के थे, आज बीजेपी में आ गए। आज समाजवादी पार्टी में था गौरव भाटिया, आज बीजेपी में आ गया। ये सत्ता के दलाल हैं। हम दलाल नहीं है, हम किसान हैं। हम दलाल नहीं है, हम बिकते नहीं है। आज वो चूड़ी लेके घूमती थी स्मृति ईरानी, आज मोदी को चूड़ी देना, कहाँ है चूड़ियां? ये किसान, यहाँ पे 50 किसान मर गए, एक दिन नहीं आया कोई भी, एक दिन श्रद्धांजलि नहीं दी। अरे वो शहीद हैं, वो देश के लिए शहीद हुए हैं। आप उसको कहते हैं हताहत हो गए जी। वो क्या वो जंग लड़ रहे थे? क्या वो आतंकवादी है? खालिद, अरे मुसलमान है तो आतंकवादी। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल में एक उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि किसान भाई समझना चाहते हैं, लेकिन बार बार जो विपक्ष आकर के उनका मतलब भड़का देते हैं, इस वजह से वो समझ ही नहीं पाते। आपको पता है ये कौन लोग हैं? सब समझदार जी एक मिनट में, ये पता कौन लोग हैं? ये चौधरी हैं। एक एक चौधरी 54 गांव को लेकर चलता है। उनके यहाँ कोर्टों में नहीं जाते। अगर बहू का और बेटे का झगड़ा हो गया, कोर्ट में नहीं जाता है तुम्हारी तरह। वो एक पंचायत बिठाते हैं, मामला खत्म कर देते हैं। इतने समझदार हैं। आके बैठना, पंचायत लगाना। यहाँ ये समझदार नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? जो पूरे गांव को लेकर चलते हैं, ये यहाँ पे इतने लोग इन नेताओं के, एक चौधरी के कहने से सारे लोग शांत पड़े हुए ना। ये समझे हुए लोग हैं। मोदी अपना मतलब वो जो चाय बेचने वाला वो ज्यादा समझदार हो गया, जो तड़ी पा रहे वो ज्यादा समझदार हो गया, जिसने 8वीं फेल करी वो ज्यादा समझदार हो गया। मैं आईटी इंजीनियर हूँ। मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरी बच्ची आईटी इंजीनियर है, मेरी मिसेज सोशल वर्कर है। मैं कहता हूँ मैं चैलेंज दे रहा हूँ। प्रवक्ता टीवी में क्या बोल रहे हैं? यहाँ के मुकाबला करें ना, पूरी दुनिया देखेगी लाइव। कौन समझदार है? दुनिया फैसला कर देगी। गोदी मीडिया है ना, 5 मिनट आ जाए। अरे गोदी मीडिया कुछ नहीं करेगी। ठीक है, तो कैसे आपका मन क्या कह रहा है कि जो बार बार वार्तालाप बार बार फेल हो रहे हैं? क्या लगता है कि ऐसी वार्तालाप फेल होते रहेंगे या फिर कुछ कर? देखिए मेरी एक बात सुनिए, अगर आपकी नीयत सही है ना तो 1 मिनट का काम है। 1 मिनट का काम है। एमएसपी हमें नहीं मिल रही, आप सरकार को दे रहे हो 1950 रुपए में गेहूं का मिल रहा है। मिसाल के तौर पे किसान 900 रुपए ले रहा है। मक्का की खेती हमें 800 रुपए मिल रहा है। अरे भाई साहब आप कानून बना दो ना, आप कानून बना दो। क्या दिक्कत है आपको कानून बनाने में? एक सवाल ये भी उठ रहा है बार बार कि कह रहे हैं कि किसान भाइयों के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो है उनकी जमीन हड़प ली जाएगी, ऐसे अफवाह फैलाए जा रहे हैं। तो राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कोई माइकलाल ऐसा नहीं जो किसानों की जमीन जो है वो हड़प ले। तो क्या वाकई में इस तरीके की कभी आगे चल के चल सकती है? जी जी ऐसा है, वो बिल्कुल हड़पी जाएगी। अब किसान लेके जाता मंडी में, 1950 रुपए का रेट है। किसान कहता है बाबूजी मेरी जमीन ले लो। कहता भैया मैं कहां से लूं? मोदी को दे दे। अब मोदी को कहां ढूंढे? अब वो 4 दिन में खड़ा हुआ, 10 ट्रैक्टर लेके गया। मिसाल के तौर पर हम 10 ट्रैक्टर ले गया, मंडी में लेके गया। अब एक ट्रैक्टर उसके घर का था, 9 ट्रैक्टर किराए के थे। एक दिन का किराया एक ट्रैक्टर का 500 रुपए, एक ड्राइवर 200 रुपए, 100 रुपए उसका खाना। अगर वो 1 हफ्ते रुक गया, उसके तो 20,000 चले गए। तो वो क्या करता है? हाथ पैर जोड़ता है, लाला जी मेरा ले लो आप, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा तो 40,000 ऑलरेडी कर्जा हो रहा है। जिन किसानों ने 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, सिर्फ 20,000 का कर्जा है, सिर्फ 20,000 का कर्जा है। आपने 3 लाख करोड़ अंबानी का माफ कर दिया। आप क्या समझा रहे हो किसको? आप हम समझने वाले नहीं है। यहाँ पे आज 50 किसान से ज्यादा मर गए, आपकी आंखों में शर्म नहीं है? तो कैसे इस तरीके से आंदोलन चलता रहा? किसान भाई जो है लगातार कोई बात शहादत नहीं। हो रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे। हम 50 साल उम्र हो गई हमारी, हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं। 65-70 में तो मरेंगे ना, हम मर जाएंगे। हम अपनी नस्लों के लिए मरेंगे, हमारी नस्लें तो चैन से रहेंगी। हमें मारेंगे ना, मार दें, हमें लाठी मारेंगे ना, मार दें, कोई बात नहीं है। हम अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकते। आज हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं, आप देख रहे हो ना, 15 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। क्यों कि चली गई? इनकी फेलियर की वजह से। आज किसान सड़कों पे आत्महत्या करे, 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, कोई नहीं दिखा रहा है। एक सुशांत सिंह की आत्महत्या हो गई, हम उसके साथ हैं।
3 महीने टीवी दिखाता है। यहाँ किसान 50 के आज एक किसान ने आत्महत्या की ना टॉयलेट में जाके, किस लिए? कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, सिर्फ इसलिए कि मैं जान दे रहा हूँ ताकि मेरे सारे बच्चे बच जाएं। आपको समझ में नहीं आ रहा है? कितनी दूर है यहाँ से दिल्ली? कहते हैं प्रधान सेवक हैं हम, किसानों के जो है हितैषी हैं। अरे क्या हितैषी हैं आप? ठीक है, तो आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि फाइनली कुछ बातचीत बनेगी? देखिए मेरी बात सुनिए, जूतों के जो यार होते हैं ना वो बातों से नहीं मानते, लातों के यार जो बातों से नहीं मानते। इनको झुकना पड़ेगा। अब नहीं झुकेंगे ये, 10 दिन में झुकेंगे, 20 दिन में झुकेंगे, 10 साल में झुकेंगे। 2024 तो आएगा ना, बस तब तो झुकेंगे ना, झुकेंगे झुकेंगे ना। आप क्या समझ रहे हो? यहाँ मैं कह रहा हूँ जितने बीजेपी के हैं ना, जिनको समझ यहाँ के रोज लंगर चक्के जाएं, रोज लंगर खा के जाएं। यहाँ इतने खिलाने वाले हैं, खाने वाले कम बढ़ जाएंगे, खाना कम नहीं होगा यहाँ। हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में सब भाई भाई। आप क्या समझ रहे हो? हमारे घरों में जो औरतें हैं ना बुर्के में बैठी हुई हैं और रात और दिन में दुआ हो रही है उनके लिए। आप ये मैं समझो घरों में बैठे हैं। ये जो लोग लड़ रहे हैं ना, फौजी हैं हमारे, फौजी ऐसे बॉर्डर पे होते हैं ना, वहाँ 5000 फौजी होता है, मगर 135 करोड़ लोग उसके साथ होते हैं। ये जो किसान यहाँ बैठा हुआ है, इसके साथ 135 करोड़ लोग हैं। ये चंद जो काले गोरे हैं, काले गोरे, ये वही है। अब हम झुकेंगे नहीं। अरे क्या हो गया? झुकेगा कैसे नहीं? जब मर जाएगा जब तो झुकेगा। और झुकना जो होता है ना वो जिंदगी की शान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। ये मुर्दे हैं। ठीक है, नाम क्या है? मेरा नाम निसार अली है। कितने दिनों से आप यहाँ पे? मैं सर जब मैं रहता हूँ दिल्ली में, रोज आता हूँ रोज चला जाता हूँ। कमजोर आदमी हूँ, सुबह आता हूँ मेरे को चैन नहीं आता है। मतलब डेली किसान भैया को हौसला? हाँ जी, हौसला नहीं, हम इनके साथ हैं। इनका क्या हौसला बढ़ाएंगे? हम मरेंगे तब ये मरेंगे। हम अपनी जान देंगे, हम नहीं देंगे जान। जब मेरी नस्लें भूखी मरेंगे, मैं अपने बच्चों को, मैं कैसे आलू खरीदूंगा 60 रुपए किलो? वो कैसे गेहूं खरीदूंगा? आप कैसे खरीद पाओगे? ये जो मीडिया के जो दलाल है ना, चंद जो दलाल हैं, इनको भी समझना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे भी बिकेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाहियां दी थी। ये वही लोग हैं आरएसएस के, यही वो जनसंघी लोग हैं। वीर सावरकर, उसका नाम लेते वीर सावरकर की औलाद है। मैंने बिल्कुल तुम वीर सावरकर की औलाद हो, क्योंकि वीर सावरकर ने 12 बार माफी मांगी थी, और भगत सिंह ने कह दिया था 1 बार माफी नहीं मांगूंगा, चढ़ा दे फांसी पे। सत श्री अकाल। वो वीर सावरकर की औलाद है, ये फिर माफी मांगेंगे, इनका काम है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप भी मीडिया के लोग हैं, मीडिया से मतलब नहीं, आप और मेरे जैसे हैं। हमने 60 रुपए किलो आलू, हमें गेहूं ना एक किलो गेहूं नहीं मिलेगा। आज लोग सड़कों पे मर रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ मर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ मर रहे हैं। हमें ये बुज़दिल समझ रहे हैं? हम सोच रहे हैं ठीक है सरकार है, कुछ भी नहीं है ये हमारे सामने। आ जाए मैदान में, हम देख रहे हैं जो नेता बनता हमें हराएगा ना डिबेट में। आप लाइव डिबेट चलाओ, मेरा आप नंबर ले लो, मुझे बुलाओ, मैं औरतों को खड़े कर दूंगा, वहां हार जाएंगे। हारे ना, शाहीन बाग में भी हारे थे ना, हारे ना, चंद बच्चियों ने हराया ना इनके। देखिए मेरी एक बात सुनिए, बेईमानों का कोई पैर नहीं होता है, झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। ये तो एक दिन का काम है। किसान कह रहे कि हमें नहीं है एमएसपी साहब, में आप वापस ले लें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। निकलो बाहर मसानों से,